स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हि तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थति संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान कण कण में व्याप्त जरे जरे में समाये हुए मेरे राघव मेरे माधव, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ भगवती पुण्य सलीला भागीरथी हरि चरण नख निर्गता, आपके श्री चरणों का सादर वंदन है। मेरे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य पाद अनंत श्री समलंकृत आनंद श्री विभूषित, ये नितांत सत्य है, संत न होते जगत बीच तो जल मरता संसार। सारे जगत को, संसार को, या यूं कहूं कि मानवता को एक दिशा देने वाले अगर कोई है तो मेरे भारत के संत महात्मा हैं। मेरे भारत का गौरव अगर पूरे विश्व में है, पूरी दुनिया में है, सारे विश्व का भारत गुरु कहलाया, विश्व गुरु कहलाया, आज भी है और कल भी रहेगा। ये गौरव अगर इस भारत को प्राप्त हुआ है तो ये भी निश्चित और नितांत सत्य है कि ऐसे दिव्यात्मा महात्मा महापुरुष आपकी बदौलत है, महापुरुषों की वजह से है। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला के हमारे सिरमौर मुझे तो बहुत स्नेह प्रदान करते हैं। उच्च कोटि के महापुरुष हैं। इस समय आचार्य महामंडलेश्वर महामना सुनाम धन्य
पूज्य चरण श्री स्वामी कैलाशानंद जी महाराज, आपके श्री चरणों को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे समुपस्थित हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद शिव योगी रघुवंशपुरी जी महाराज परम वाग्मी हैं, वागीश हैं, विद्वान हैं, आचार्य प्रवर, आपके श्री चरणों का वंदन है। आज जिनका प्यारा सा ये दिवस जन्मोत्सव, जन्म दिवस, उसके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित है। हमारे प्रेमास्पद, स्नेहास्पद, बहुत प्रिय हैं, बहुत पुराना नाता है, जिनके जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा। सरलता, सहजता की प्रतिमूर्ति हैं। समाज को आपका रोम रोम समर्पित है। ऐसे लोगों को तो कई बार मैं कहा करता हूं कि ये लोग तो देवदूत बन करके आते हैं, जिनको सर्वशक्तिमान मेरे परमपिता परमात्मा इस धरा पर भेजते हैं कि जाओ मेरे प्यारे, मेरी बनाई सृष्टि में, मेरी बनाई दुनिया में अगर तुम्हारे माध्यम से कोई कार्य हो पाता है तो उसे जाके संपादित करो। ऐसे मन का पवित्र संकल्प लेकर के तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वो पवित्र संकल्प आपके जीवन का, हृदय का, जिसको आपने अपने संपूर्ण जीवन में आत्मसात किया हुआ है, और वो संकल्प साकार करते हुए जन जन के कल्याण को, समाज को अर्पित और समर्पित आपका जीवन है। आपकी हर श्वास है, हर कर्म है, हर कदम है। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे जीवे महाशरदय सतम श्रीमान श्री जगदीश पाहवा जी। वैसे अगर मैं पंजाबी दे विच आखा ना तो देखो, बिना पावियां दे मंजा होंदा कोनी, है ना। तो आपको सारिਆਂ को पता होवे, जे को पंजाबी समझ आंदी है मुल्तानी, बिना पावियां दे मंजा बनदा कोनी। पावा हो सी तो मंजा खड़ा थी सी। हुण भावें राकेश होवे, भावें गगन होवे, भावें जगदीश होवे, भावें नदी जाल होवे, जीवन संगनी, और समझेंदे पाए हो ना, ये सारे पावे ही ताई ये मंजा खड़ा होया है। ये मंजा बना रावे, मंजा सजा रावे, लोगों को बावण वास्ते झा मिलती रावे। जे को समझ ना आवे पड़ोसियों को पूछ गिनाए, महाराज जी के पे बोल गए ना। लेकिन आइए, मुझे ज़्यादा विस्तार में जाना नहीं, 3 मिनट में बात खत्म करना चाहता हूं। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे श्रीमान श्री जगदीश पाहवा जी। आज मैं गाड़ी में आ रहा था तो सोचता आ रहा था, मैंने कहा जो बात हमेशा कहा करता हूं पाहवा जी को आज ज़रूर कहूँगा कि पाहवा जी, आपका तो वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले जो दुनिया में लोग हैं, केवल भारत की बात नहीं करता, नित्य प्रति आपका नाम लेते हैं, हमेशा आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश के बिना तो आरती हो ही नहीं सकती है। ऐसे प्यारे प्यारे नाम को धारण करने वाले जगदीश जी मंजे दे पावे भी हैं, परमात्मा के नाम जगदीश को धारण करने वाले भी हैं। और फिर मेरा सारा भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। मेरे भारत की आजादी को 75 साल पूरे हुए। अमृत महोत्सव 1 वर्ष से चल रहा है मेरे भारतवर्ष में, और उसी समय लगभग ये मान के चलें आपका भी धरा पर आगमन हुआ। ये धरा धन्य हुई, वो मां की गोद धन्य हुई, वो पूज्य पिता, वो पूजनीय माता, जिनके आंगन प्रांगण में, जिनकी गोद में आपका आगमन हुआ, उसको भी 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नहीं ज्यादा तो नहीं, वैसे ना इतना प्यारा अभी संगीत चल रहा था यहाँ, वो लाडला सा बच्चा, मैं साधुवाद देना चाहता हूं उसको। मैं वैसे गाया भी नहीं करता, पर एक पंक्ति को सिमरण कर रहा हूं, सिर्फ उसको याद कर रहा हूं, जो कहीं से मैंने सुनी। जगदीश जी, हो सकता है कि शायद जब आप अपने पूज्य पिता के आंगन प्रांगण में मां की गोद और दुलार और प्यार को प्राप्त करते हुए विचरण करते थे, और आपकी अंगुली पकड़ के आपके पूज्य पिता आपको चलना सिखा रहे होंगे, तो उनकी अंतरात्मा से भी ये आवाज जरूर निकली होगी।
तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज अंगुली पकड़ कर तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना तू मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। मैंने कहा ना, मैं गाया नहीं करता, लेकिन मन में आ गया कि वो पूज्य पिता शायद उनके जीवन का ये संकल्प रहा होगा कि तुझे सूरज कहूं चंदा कहूं। आज उनके मन का वो संकल्प साकार हुआ। उस सूरज और चांद की तरह मेरे प्यारे प्यारे जगदीश बाबा जी चमक रहे हैं। दिन को प्रकाश देता है सूर्य भगवान भास्कर, रात्रि के अंधकार को भगवान भास्कर द्वारा प्राप्त प्रकाश को चंद्रमा देता है। और दोनों तरह का प्रकाश आपके जीवन में जो आप समाज को दे रहे हो, अपने कर्म के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी प्यारी सोच के माध्यम से, संस्कार और विचारों के माध्यम से। मैंने कहा ना प्रारंभ में, जिनके जीवन को इतना करीब से मैं कई वर्षों से देख रहा हूं, एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर के, जिसकी गवर्निंग बॉडी के आप सम्मानित मेंबर हैं श्रीमान श्री जगदीश बाबा जी, जिसमें 400 लोग तो ट्रस्टी हैं इस समय भारतवर्ष में, कि 1947 को विभाजन जिसको भुलाया नहीं जा सकता। लाखों लाखों लोगों का हुआ बलिदान और कुर्बानी। हमारे प्रेमास्पद स्नेहास्पद आदरणीय श्रीमान श्री राजीव घई जी बैठे हुए हैं पीछे, ये भी उसके उपाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उसी ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी के आप मेंबर। और जो कि कुरुक्षेत्र में बनने वाला एक समारोह, जो कि 14 अगस्त अभी 2023 के बाद बहुत तेजी से कार्य उसका आगे बढ़ने वाला है। 15 वर्षों से मैं आपके जीवन को तो उस संगठन से जुड़े हुए देख रहा हूं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित मेरे संघ के सम्मानित लोग, अभी हमारे आदरणीय अशोक बेरी जी भी यहां से गए हैं, जैसे ये लोग कहा करते हैं वो आपके जीवन में है। हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय महामना महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर महाराज श्री आचार्य प्रवर, आपका सानिध्य और सामीप्य और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैंने इस व्यक्ति को देखा, इस व्यक्तित्व को देखा कि एक जज्बा है, एक तड़फ है मन में। न जाने कैसी कैसी तड़फ लेकर के लोग अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन तड़फ इस इंसान के दिल में भी है कि मेरी जिंदगी, मेरी श्वासें जो मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझे बख्शी हैं, उसकी देन मुझे मेरे जीवन में प्राप्त है। ये किसी और के काम आ जाएं, किसी के उत्थान में, किसी के विकास में, किसी के कल्याण में। इसलिए उस पंक्ति को मैं पढ़ रहा था कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, कि जिनका तन मन जीवन धन सब कुछ न्यौछावर है, न्यौछावर। इनके लाडले बच्चे, जीवन संगनी के साथ साथ बहुएं, नुआ धियां, पुत्र पौत्रे जो भी हैं, आज उन सबको साधुवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऐसे आदरणीय सम्माननीय बगिया के प्यारे से रखवाले माली के रूप में श्रीमान श्री जगदीश लाल जी इस प्यारे परिवार को प्राप्त हुए हैं, इस समाज को प्राप्त हुए, इस राष्ट्र को प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि होते हैं कुछ लोग ऐसे जो भीड़ में खो जाया करते हैं, समझ रहे होंगे आप सब, कब आए दुनिया में और कब चले गए। पर कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जगदीश पाहवा जैसे, जो भीड़ में रह के भी जुदा होते हैं। ये भीड़ में खो नहीं जाते, सबसे अलग अपनी पहचान बनाते हैं,
से नजर आता है कोई इंसान को शख्सियत। इसलिए मैंने कहा ये शख्स नहीं शख्सियत है, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है। मानवता का प्यारा संदेश देने वाले पूज्य महापुरुष, उनके सानिध्य और सामीप्य को प्राप्त करके आपने उस सूत्र को अपने जीवन में आत्मसात किया है कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अगर जीवन को केवल अपने लिए जिया जाता है, मेरे विचार से मैं कह सकता हूं आज, बस मैं विराम लेना चाहता हूं, विस्तार में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मेरा मन था कि इनके बारे में मैं 1 घंटा पूरा बोलूं, लेकिन नहीं, मर्यादा का मुझे ध्यान रखना है। पर एक शब्द मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण। और मैं कहना चाहता हूं सही मायनों में जन्म और जीवन उसी का धन्य है जिसको लोग एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में याद करें और अपने आप में, परिवार में, समाज में कहीं भी कहें कि यार आदमी हो तो जगदीश पावा जैसा होना चाहिए, समाज सेवी हो तो जगदीश पावा जैसा होना चाहिए, परिवार का मुखिया हो तो जगदीश पावा जैसा होना चाहिए, संतों का सेवक हो जगदीश पावा जैसा होना चाहिए, जन जन को समर्पित जिसका रोम रोम हो ऐसा किसी का जीवन हो तो जगदीश पावा जैसा होना चाहिए। व्यवहार में, संसार में कुशलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता किसी के जीवन में अगर हो तो जगदीश पावा जैसी होनी चाहिए। संत और ग्रंथों को मानने वाला, आत्मसात करने वाला कोई व्यक्ति हो तो जगदीश पावा जैसा होना चाहिए। ये एग्जाम्पल बने इंसान, उदाहरण दिया जाए उसका। मैं समझता हूं इससे बड़ी जीवन की, जन्म की सार्थकता हो नहीं सकती। इसलिए मेरे भाव बहुत हो सकते हैं ऐसे व्यक्तित्व के लिए। मैं अगर बोलने लगूं, मैंने जैसे निवेदन किया, बात खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन मैं इस अवसर पर महाराज श्री की आज्ञा से आपके सानिध्य में बैठ करके, वैसे तो महाराज जी आपका कृपा भरा हाथ और आशीर्वाद हमारे जगदीश जी को मिल गया, उनके परिवार को मिल गया। हाथी के पाँव में सबका पाँव, कहावत भी है, लेकिन फिर भी आपने ही आज्ञा दी है तो 2 शब्द मैंने कहे हैं। मैं श्रीमान श्री जगदीश पावा जी के लिए और चिरायु, लंबी आयु की कामना करता हूं। हालांकि मुझे नहीं लग रहा था, पीछे में नहीं आ पाया जब मुख्य रूप से दिन वो मनाया गया था, महाराज श्री भी बाहर थे, मैं भी बाहर था, नहीं आना हो पाया। तो मैं तो सोच रहा था, जगदीश जी को मैंने फोन पर कहा था, मैंने कहा जगदीश जी कोई बात नहीं, तुम्हारी भी बड़ी उम्र होवे, नाल साड़ी भी होवे, तुम्हारी शताब्दी मनेसू जैसे भी कह रहे थे ना, मैं कि 25 साल कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं, फिर शताब्दी मनाएंगे। अब मैं इस हीरक जयंती पे या अमृत महोत्सव पे नहीं आ सका, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी महाराज श्री का आशीर्वाद मिलने वाला है। मुझे बताया पावा जी ने कि पूज्य महाराज श्री ने कहा, आचार्य महामंडलेश्वर महाराज जी ने कहा कि जगदीश जी आपका जन्मदिन तो हम अपने आश्रम में भी मनाएंगे। और आज महाराज श्री का दोबारा आशीर्वाद, जगदीश जी तुम्हारा वाल वाल जन्मदिन होवे, रोज रोज जन्मदिन होवे, खुशियां वंडो, जमानियां माणो, अगू वधो, परमात्मा कृपा करें। बहुत बहुत दुआएं मेरे प्यारे, बहुत बहुत मंगल कामने। मुस्कुराता खिलखिलाता आपका जीवन सदा बना रहे, आपके चेहरे की मुस्कान और ये लाली कभी जाने ना पाए। मेरे परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान अपनी करुणा और कृपा बनाए रखें। इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।